बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यह वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद लेके आई हूँ और एक नए थॉट, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो आपको शायद बहुत अच्छा लगे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं शुरुआत कर रही हूँ। सो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही मेरे लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि मैं तो उसी तलाश में ही रहती हूँ कि प्रभु का कहीं से भी कुछ इशारे या कोई भी ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे मैं खुश हो जाऊँ। और ये मेरे साथ हुआ है, हो रहा है, और आशा करती हूँ बाबा की कृपा होगी तो आगे भी होगी। तो ये बहुत ही छोटी और बहुत ऐसा कोई बात नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद आपको भी अच्छा लगे, इसी उम्मीद के साथ मैं बता रही हूँ और पहले भी बताती थी। और स्टार्ट करती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये 25 तारीख को राम जानकी विवाह था, इस दिन की बात है ये। तो मैं ऐसे तो नॉर्मली पूजा करती हूँ, जैसे नॉर्मल पूजा करती हूँ वैसे ही, और मेरे मन में एक भाव आया कि प्रभु मेरे को देखना है, मेरे को, ये मेरे मन की बात है, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट शेयर कर रही हूँ एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे। ये कि मैंने ऐसे ही मन में भाव रखा कि प्रभु मुझे ना आपका थोड़ा सा कुछ ऐसा दीजिए, पता चले मुझे कि आप जो भी मैं करती हूँ इससे आप खुश हैं या आप तक जा रही है ये मेरी प्रार्थनाएं। तो एक मेरा ऐसे ही भाव हुआ और मैं इसको बोल के भूल गई। ठीक है, सो मैं बताऊं, ये पहले इस वीडियो, ये फ़ोटो को देखिए पहले। ठीक है, ये फ़ोटो है, देखिए। तो आपने इस फ़ोटो को देखा, ये जो फ़ोटो बाबा का फ़ोटो है, ये मेरे स्क्रीन पे, जो मोबाइल का स्क्रीन पे, ये आज से 2-3 साल पहले से ही लगा हुआ है। तो ऐसे सडनली मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि ये बाबा का फ़ोटो और ये कोटेशन के साथ मेरे लगा दिया इस फ़ोटो को, और कभी भी मैंने हटाया नहीं, कभी भी नहीं हटाया। हमेशा देखती थी, जब भी मेरे स्क्रीन पर रहता था तो मैं देखती थी और मुझे ऐसा फील होता था कि बाबा जी मेरे साथ हैं। ये उस टाइम की घटना है। तो ये 3 साल हो गए होंगे, ये मेरी स्क्रीन पे ऐसे ही था और मैंने कभी भी सोचा नहीं, क्योंकि हमेशा दर्शन बाबा के होते रहते थे, तो मैं अपने को समझती थी कि मैं बाबा के करीब हूँ, बाबा के पास हूँ, बाबा से गाइडेंस मिल रहा है मुझे, ऐसे मेरे भाव थे। और मे भी ऐसा होता भी था मेरे साथ। तो ऐसे ही था। तो आगे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ जो आप लोग, जिनको देखिए, जिनको चमत्कार में विश्वास है उनके साथ तो चमत्कार होता है, और जिनको नहीं विश्वास है उनको नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग बहुत तरह के हैं। ठीक है, तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो विश्वास करते हैं, जिनके लिए विश्वास है, उनको ये लगेगा, उनको आश्चर्य लगेगा या उनको विश्वास होगा कि हाँ ये हो सकता है। तो मैं तो मानती हूँ क्योंकि मेरे को विश्वास है। तो अब इस फ़ोटो को आप फिर से दोबारा देखिए, फिर मैं इसके बारे में भी बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए इसको। ये जो फ़ोटो है जो आपने देखा, इस फ़ोटो की भी स्टोरी ऐसे ही है कि जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मतलब जब जैसे मैं पहले से जुड़ते तो आई हूँ, लेकिन लाइफ में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, तो उसमें ये फ़ोटो का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो मैं जब बाबा जी का फ़ोटो में चयन कर रही थी लगाने के लिए, और मेरे को उस टाइम वैसे थॉट आ रहे थे कि वो कोटेशन ही मुझे अच्छा लग रहा था, जो बाबा जी का फ़ोटो था उस पर एक कोटेशन है
वो कोटेशन मेरे लाइफ में हुआ था तो मुझे वो कोटेशन पसंद था, या मैं उस एनर्जी में थी तो मुझे वो बहुत पसंद आ रहा था, या बाबा की तरफ से वो गाइडेंस था। तो बाबा के साथ में उनके साथ मेरा जो भी विश्वास बढ़ा उनके ऊपर, या पहले से भी विश्वास था, लेकिन उस टाइम जो मेरे बाबा मेरे लाइफ में आए थे तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं इस फ़ोटो को लगाऊं या ये राम दरबार की फ़ोटो को लगाऊं। समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करूं, तो कभी इसको लगाती थी कभी उसको लगाती थी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, बाबा जी ही मेरी स्क्रीन पे आ गए। ये फ़ोटो जो राम दरबार की तो हट गया, तो फाइनली वही अभी तक थे, अभी तक मैं 25 तक थे वो मेरे साथ। हाँ, कभी भी हैं, ऐसा नहीं है, फ़ोटो का तो कोई बात नहीं है। जब वो तरह से मैंने उनको पूर्ण रूप से वो किया है या उन्होंने मुझे चयन किया है तो साथ रहेंगे ही बाबा। बात इसकी है कि जब श्री राम जानकी विवाह 25 तारीख को था, परसों, तो वीडियो में एक दिन बाद बता रही हूँ क्योंकि ये घटना 26 को है। 25 को तो मैंने ये सब मतलब जो भी नॉर्मल पूजा वगैरह करते हैं, जो भी मेरा आस्था विश्वास था, तो मैं जैसे नॉर्मल करती वैसे करते आई, जो रूटीन मेरा है, ठीक है ना। 26 को ये हुआ कि सडनली मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रही थी, मतलब ये था 26 को दोपहर में बात हो रही थी, 12 या 1 बजे के बीच में बात ऐसे नॉर्मल कर रही थी मैंने, ठीक है ना। तो सडनली मैंने उसको मतलब अपने फैमिली मेम्बर को बोला कि देखिए मैं ना कल विवाह के लिए ऐसे सजाया हुआ है अपने दरबार को, तो जो भी मेरे पूजा का दरबार है तो वो ऐसे सजा रखा है, तो मैं तुम्हें फ़ोटो भेज रही हूँ। ऐसा हुआ मेरी बात उनसे, मेरे फैमिली मेम्बर से। तो मैंने बोला ठीक है दिखाओ। जब मैंने ये फ़ोटो अपने मंदिर का खींच के उनको भेजा और वो सडनली ये जो राम दरबार का है फ़ोटो मेरी स्क्रीन पे आ गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं बोली अरे अचानक ऐसे क्यों हुआ, मैंने कुछ तो चेंज किया नहीं। ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। अब जिसको नहीं मानना न माने, पर ये सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस से, ये मेरी एक्सपीरियंस है। तो इसमें मैं कोशिश यही रहती है कि जो मुझसे रिलेटेड चीज़ें हैं, मेरे साथ जो हो रखी हैं जो चीज़ें, मैं वही शेयर करती हूँ। इसमें कोई स्टोरी नहीं, किसी और का स्टोरी या कोई ऐसी बात नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। और मेरा बस इसका इंटेंशन ये रहता है ना कि आपका आस्था और विश्वास भगवान पे बढ़े रहे, ठीक है। क्योंकि भगवान पे अब जब विश्वास आपका होता है तो जो नहीं वाला कार्य होता है वो भी हो जाएगा संभव, जो आपको लगता है कि यह इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, वो भी प्रभु इतनी इजीली उसको पॉसिबल कर देते हो कि आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हो जाएगा ये चीज़ें, क्योंकि आपका आस्था है, आपका विश्वास है। तो जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है ना, वो विश्वास ही उस कार्य को सफल करता है, ठीक है। और उस कार्य को सफल करने में उसका पूर्ण हाथ होता है, और भगवान का आशीर्वाद तो होता ही है, बिना उनके आशीर्वाद को तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ उनके ही कृपा से हो रहा है, आगे भी होगा, जैसे बाबा चाहेंगे वैसे ही होगा, ठीक है।